I present the budget for 2023-2024. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज भारत के अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में एमएसएमई से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट बिजनेस। बिफोर वी बिगिन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। बजट 2023 में जहां एक ओर कुछ नए अनाउंसमेंट्स किए गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने स्कीम्स को भी एक्सटेंड किया गया। तो शुरू करते हैं न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एमएसएमईज से। अप्रैल 2023 से ये नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू हो जाएगी। इस स्कीम के लागू होने से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट 1% से नीचे आएगा और एमएसएमईज के लिए एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन क्रिएट होगा। पीएम विकास पैकेज। द ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पीपल आर नोन एज विश्वकर्मा इन इंडिया, और सरकार ने पहली बार इनके लिए कोई ऐसा पैकेज लॉन्च किया है। ये पैकेज इन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन से जोड़कर इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, स्केल और रीच तीनों बढ़ाने में मदद करेगा। यही नहीं, इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी ताकि वो भी बढ़ती इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। एग्रीकल्चर सेक्टर को इनकरेज करने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सेटअप करने का ऐलान किया है। ये गांव के दूर दराज इलाकों में बस रहे यूथ को एग्री स्टार्टअप करने के लिए मोटिवेट करेगा। ये फंड किसानों के प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस डेवलप करने में यूज किया जाएगा। इससे किसान अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा पाएगा। साथ ही अब एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट भी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इसका मेन फोकस एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज डेवलपमेंट पर रहेगा। विवाद से विश्वास स्कीम। इस स्कीम से एमएसएमईज को काफी रिलीफ मिलेगी। इसके तहत कोई एमएसएमई अगर कोविड काल में लिए गए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट उसके बिडिंग अमाउंट का 95% पैसा वापस कर देगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ केवाईसी प्रोसेस। केवाईसी प्रोसेस अब पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये पहले से भी ज्यादा इजी हो गया है। अब आईडी और एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं होगा। डिजी लॉकर सर्विस अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वन स्टॉप सोल्यूशन होगा और आपका आधार कार्ड आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी होगी। वहीं बिजनेसेस के लिए पैन कार्ड एक कॉमन आइडेंटिफायर का काम करेगा। साथ ही एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह सबमिट करने से होने वाले टाइम वेस्ट से बचने के लिए एक यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस अनाउंस किया गया है। इसकी हेल्प से आप एक ही कॉमन पोर्टल पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन या रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जिसे बाद में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी एजेंसीज के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इन सब मेजर से भारत में बिजनेस करना काफी आसान होगा। एमएसएमईज को इस डिजिटल इकोसिस्टम का पार्ट बनाने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। अब बात करते हैं टैक्सेस की। तो एमएसएमईज के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट भी बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दी गई है। इसका मतलब है अगर आपके बिजनेस का रेवेन्यू 3 करोड़ तक है तो आपके लिए अब ऑडिट कंपलसरी नहीं होगा। अपने रेवेन्यू का 8% डिक्लेयर करके आप उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। शर्त बस ये है कि आपकी 95% रेवेन्यू डिजिटल सोर्सेज से आनी चाहिए। तो आपको अपने बिजनेस के लिए कैसा लगा ये बजट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।